Welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing well. हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इट्स टू अप्रोचेस रियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन. सबसे पहले बताती हूँ मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन अप्रोचेस कैसे आई हो, मतलब क्या रोल है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ अ न्यू सब्जेक्ट. ओके, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एक न्यू सब्जेक्ट है और जो इसके सपोर्टर्स हैं उन्होंने पूरा वर्क हार्ड किया है टू इस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट सो दैट एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन के रहे. ठीक है, तो इस पर्पज़ के रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, वेरियस अप्रोचेस जो हैं उनको स्टडीज़ की हैं. ठीक है, तो हेयर आर सम वेरियस अप्रोचेस. ठीक है, जो कि है रियलिज्म अप्रोच, आइडियलिस्टिक अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच, डिप्लोमेटिक हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच एक्सेट्रा. अभी ये टोटल 9 अप्रोचेस हैं हमारी ओके रिगार्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. ठीक है, हम आने वाली वीडियोस में और आप 2 अप्रोचेस ही कवर करेंगे, डैट इज़ रियलिज्म रियलिस्टिक अप्रोच एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच. और हाँ, बस ये दोनों ही. ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे रियलिज्म एंड रियलिस्टिक अप्रोच. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट अप्रोच, दैट इज़ रियलिज्म और रियलिस्टिक अप्रोच. ठीक है, जैसे कि हमें इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, रियल मीन्स रियलिटी, है ना. आई होप यू ऑल नो दैट रियल मीन्स रियलिटी. सो हमें कोई ना कोई हिंट मिल रहा है कि या तो ये अप्रोच रियलिटी से कनेक्ट होगी या फिर कोई रियलिटी का सीन तो कुछ तो होगा, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रियलिटी अप्रोच इज़ एन इंपॉर्टेंट अप्रोच रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ठीक है, जो रियलिटी अप्रोच है जिसे हम रियलिज्म भी बोलते हैं, वो एक कहते हैं इंपॉर्टेंट अप्रोच है रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ठीक है, जो रियलिज्म अप्रोच है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी एंड ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियलिटी. ठीक है, रियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक्सप्लेन करने की ट्राई करती है. ठीक है, और ये जो अप्रोच है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं 2 जिसके अराउंड ये रिवॉल्व करती है, वो है सिक्योरिटी एंड पावर. ठीक है, ये जो है वो 2 मेन एलिमेंट्स हैं जिसके अराउंड ये अप्रोच रिवॉल्व करती है, दैट आर सिक्योरिटी एंड पावर. ठीक है, एंड इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो इनके फेमस एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी. वो इस अप्रोच के रिगार्डिंग बिलीव करते हैं कि कोई भी है राइवरी है, स्ट्राइफ है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर है, ऑलवेज जो है वो कंटिन्यू है अमंग दी स्टेट्स. ठीक है, सारी ही स्टेट इसके मतलब पावर मतलब मीन्स सारी ही स्टेट जो है वो पावर चाहते हैं. ठीक है, कि हमारी स्टेट है वो पावरफुल हो. ठीक है, और वो ये भी चाहते हैं कि जो हमारी स्टेट है वो सिक्योर रहे. ठीक है, तो इसमें ये भी पता है हमें कि वहाँ पे एक दूसरे ग्रुप्स के साथ, ठीक है, स्ट्रगल रहता है, वो पावर रहता है. ठीक है, फिर एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं. ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ के साथ और गवर्नमेंट के साथ कंट्रोल नहीं हो सकता. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द बेसिक पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इज़ टू स्टॉप द कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल फॉर. अब कहते हैं जो डिप्लोमेसी होती है वो ही है जो इन सभी को रोक सकती है. ठीक है, अभी जो सपोर्टर्स हैं वो रियलिस्टिक अप्रोच के वो ये बिलीव करती हैं कि जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो एक रियलिटी है. ठीक है, एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय इग्नोरिंग दिस फैक्ट. ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आएगी वहाँ पे स्ट्रगल फॉर पावर भी आएगी. जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो एक ओल्ड थ्योरी है कहते हैं. ठीक है, एंड इट वॉज इवन इन 18th और 19th सेंचुरी में भी थी, बट ये ज़्यादा पॉपुलर कब हुई, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ठीक है, अभी जो इसके फेमस स्कॉलर है जिनकी वजह से रियलिज्म और रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो जानी जाती है, दैट आर मार्क्स वेबर, E.H. कार, फ्रेडरिक शूमैन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे जो है इसके फेमस सेवरल स्कॉलर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसको पॉपुलर करने के लिए. ये सभी जो हैं वो मेन स्कॉलर्स हैं. ठीक है, जो पॉपुलर जिन्होंने अभी ये सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पॉपुलर करने में रियलिस्टिक अप्रोच को हेल्प की. अभी जो इसको मेन एक्सपेरिमेंट माना जाता है, ठीक है, मोगैंथी को कैसे इसने काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल लेवल पे जाके इसके सारे जो है वो एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ठीक है, मोगैंथू लेक्चर्स, ठीक है, जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो उसने पॉलिटिकल रियलिज्म पे दिया एंड द पब्लिकेशन, ठीक है, जब उसका वर्क पब्लिश हुआ जो है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस मेड बिग इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ स्टडीज़ इन इंटरनेशनल रिलेशन. ठीक है, इसने जो है बिग इम्पैक्ट डाला. ठीक है, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रिलेशन के स्टडीज़ पे, ठीक है, एंड ब्रोट अ रेवोल्यूशन इन इट, ठीक है। तो दैट्स वाई ही इज़ अ मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ द रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू H.J. मोरगैंथो कहा गया है कि उसने कहा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है, अमंग द नेशंस। जो है वो मेन उनका जो कहते हैं आजकल सारे इंटरनेशनल लेवल पर सभी का जो मेन मोटिव है वो पावर ही है, ठीक है। कहते हैं उनका लास्ट अल्टीमेट गोल, ठीक है, कोई भी उनका अल्टीमेट गोल हो, ठीक है, बट उनका जो नियरेस्ट गोल होता है वो कहते हैं ऑलवेज क्या है, पावर ही है। वो चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट बन जाए, ठीक है। सबसे पावरफुल स्टेट में इसलिए बोलूँ कि पॉलिटिकल साइंस में नेशन को एज अ स्टेट कहा जाता है, ठीक है, ताकि वो उनकी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन बन जाए, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें बाकी सारे देशों से मनवा सकें। अभी ऐसा ही होता है, अगर आप पावर में हो तो आप भी यही करोगे ना कि बाकी से जाके अपनी सारी चीज़ें मनवा लो, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है पावरफुल नेशन का भी। अमेरिका भी ऐसे ही करता है, पावरफुल नेशन होने से कारण जो उसकी बात नहीं मानता वो उस पर सैंक्शंस लगा देता है ना, कि वो कहेगा तो इसके साथ ट्रेड करो तो ही आप कर सकोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है वो डॉलर्स में ही होता है, ठीक है। जो फिर अगर वो सैंक्शन लगा देगा, ठीक है, तो कोई भी नेशन आपके साथ आकर कल को ट्रेड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको पे करना है, ठीक है, डॉलर्स में, या फिर उसको पेमेंट लेनी है डॉलर्स में, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बाद में उसको दिक्कत होती है। इसलिए पावरफुल नेशन बनने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, ये सारे लड़ते हैं, ठीक है, ऐसे काम करते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए, ठीक है, और अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किसी के लिए किसी का काम करेगा, ठीक है। अगर कहते हैं वो किसी का अच्छा भी करेगा ना, ठीक है, तब भी उसमें वो क्या होगा, उसके पीछे रीज़न क्या होगा, उसकी सेल्फिशनेस होगी। वो कुछ ना कुछ अपना काम पूरा करवाने के लिए ही ये कर रहा होगा, ठीक है। अगर आज के दिन अमेरिका अगर किसी की हेल्प कर रहा है तो इसके पीछे उसका मोटिव खुद का होता है। ये नहीं होता कि वो दानवीर बना हुआ है इसलिए वो किसी की हेल्प कर रहा है। वो कल को उनके मैटर्स में, ठीक है, वो इंटरफेयर करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करने के लिए ही वो इंटरफेयर करता है, ठीक है, या उसकी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लस्ट फॉर पावर, ठीक है। कहते हैं अब जैसे हमारे नेशनल पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है, हर कोई एक दूसरे को मतलब पावर के नीचे गिराने के लिए आप खुद पावर में आना चाहता है ना, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है खुद पावर में आने के लिए एक दूसरे लीडर को मरवा देते हैं ना। तो कहते हैं जैसे नेशन में ऐसा होता है, इंटरनेशनल लेवल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। एवरी वन ट्राइज टू गेट इन अ पावर, ठीक है, वो बस पावर में आना चाहते हैं मोर और मोर। अब अमेरिका जैसे मोर पावरफुल स्टेट है, ये तो नेशन है या स्टेट है, ऐसी तो नहीं है ना कि वो बैठ गया अब चुप करके, ठीक है, अभी मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। स्टिल ही दैट नेशन इज़ ट्राइंग टू बिकम अ मोर एंड मोर पावरफुल, ठीक है। वो हर दिन यही ट्राई कर रहा है कि मैं कल से ज़्यादा पावरफुल हूँगा, ठीक है। कहते हैं अब ये जो है ना इंटरनेशनल लेवल में जो लस्ट फॉर पावर चली रहती है, ठीक है। एंड टुडे एवरी नेशन कीप ऑन ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर पावर एंड दिस डिज़ायर नेवर कम टू एंड, ठीक है, कभी ये ख़त्म ही नहीं होती डिज़ायर, ठीक है। कहते हर एक नेशन जो है वो अपनी पावर, ठीक है, अपनी सुप्रीमेसी, अपनी डोमिनेंस करने के लिए, ठीक है, ये जो है वो करने के लिए वो अपनी क्या करता है, हर एक चीज़ ट्राई करता है, ठीक है, ताकि वो अदर नेशन से पावरफुल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर। कहते जैसे भी हमने पहले पढ़ा, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, कहते हैं कि जो सपोर्टर्स है रियलिस्टिक अप्रोच को बोलते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक स्ट्रगल फॉर पावर है, ठीक है, पावर के लिए जो है जद्दोजहद लगी रहती है, ठीक है। कहते हैं जो हिस्ट्री भी है इस चीज़ को सपोर्ट करती है, ठीक है। जैसे कहते हैं डिफरेंट नेशंस एंटर इनटू द ब्लॉक ऑफ द पर्सन ट्राई टू इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ऑन द अदर नेशन। जैसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी के बाद दो ग्रुप्स बन गए थे, ठीक है, एक रशिया का था एक, और यूएसएसआर का था और एक यूएसए का था, ठीक है। और वो दोनों ग्रुप भी लगे रहते थे एक दूसरे के आगे 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 आगे, मतलब वो ग्रुप चाहता था मैं पावरफुल बनूं और वो ग्रुप चाहता था मैं पावरफुल बनूं, ठीक है। और अगर आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर की मेरी जो वीडियो है वो नहीं देखी, आपको देखना है कि क्या क्या कोजेज़ थे या क्या इफेक्ट्स थे, तो आप प्लीज़ जाके मेरी वीडियो देखें। मतलब गिव्स बर्थ टू द वॉर, ठीक है, वो वॉर के पास लेके जाती है हमें स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है, एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर मोर एंड मोर वेपन्स। अभी पता है अभी हम स्ट्रगल फॉर पावर कर रहे हैं, लड़ाई चल रही है, लड़ाई होने वाली है, ठीक है, बैंस हो गई है हमारी, ठीक है, हमारी नहीं बन रही दो नेशंस के साथ, ठीक है, तो हम ये भी करेंगे। अच्छा उसके पास ये वाला वेपन है तो हम उससे भी डबल वेपन लेके आएंगे ताकि जब भी हमारी लड़ाई हो तो हम क्या करें, जवाब देने के काबिल हों, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है। अभी इसमें क्या है,
सो प्रेफरेंस टू सेल्फ प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम अपनी स्टेट को या ठीक है कैसे सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं सारे नेशंस, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि अगर कल को मेरी लड़ाई हो इस नेशन के साथ तो ये वाला नेशन मेरी हेल्प करेगा, ठीक है, कल को आके, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं किसी नेशन के साथ या किसी स्टेट के साथ, ठीक है, या किसी ब्लॉक के साथ, जैसे कोई भी जैसे यूएनओ है, ठीक है, मतलब मीन्स मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसे यूएनओ है या कोई भी नेशन, मतलब कोई भी ग्रुप बना लो, ठीक है। जैसे मैंने कल को बना दिया कि फ़ाइट ग्रुप, कि कल को जो भी फ़ाइट करेगा, ठीक है, तो हम उसका आके साथ देंगे। तो ऐसा कोई ग्रुप बना लो, ठीक है, कल को अगर लड़ाई हो तो हम आपको साथ देंगे, ठीक है। अदर नेशंस, ठीक है, विद स्टेट और ज्वाइन ऑलरेडी फॉर्म ग्रुप, कोई भी फॉर्म है ग्रुप बना हुआ है उसके उसमें जाके मेंबर बन जाओ उसके, कि भी हमें कल को कोई प्रॉब्लम हो तो आपने आपको हेल्प करना है। जैसे WHO है, ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत आती है, ठीक है, अगर हम उसके मेंबर हैं तो WHO हमें पैंडेमिक या एपिडेमिक में हेल्प करेगा, जैसे अभी कोविड में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो द सपोर्टर्स ऑफ द रियलिस्टिक अप्रोच आर ऑफ द व्यू दैट एवरी नेशन या एक्शन डन विद द पर्पस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इज जस्टिफाइड। कहते तो अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के तो एक जस्टिफाइड है, ठीक है। तो नेक्स्ट है नोट टू ट्रस्ट अदर नेशन, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर भी हो या किसी स्टेट के, आप स्टेट के साथ आपने एग्रीमेंट साइन किया, स्टिल कहते कि इंटरनेशनल लेवल पे ना हम ऐसे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि भी हाँ अगर ये मैंने बोला है हमारा दोस्त है ये वाला नेशन तो रियलिटी में होगा, ऐसा नहीं होता। जब भी अगर उस नेशन को लगेगा, ठीक है, भी नहीं हमारा इसके साथ फ़ायदा है तो वो पलट सकता है, ठीक है। इसलिए कहते भी जो भी हमने अलाइंस वगैरह बनाई होती है, ठीक है, जो वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि हम उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है, किसी के भी कि ये ना हो कि हमने उस पर ब्लाइंड, जैसे मैंने रशिया के साथ इंडिया ने साइन कर लिया है एग्रीमेंट कि हम तो मेरे साथ आके साथ कर सकता है, जब मेरी भी लड़ाई हो तो मेरे साथ आके साथ दे सकता है, ऐसे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। कहते नेवर लीव इट्स सिक्योरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लॉ, ठीक, कभी भी नहीं कहते जो है अपने देश की सिक्योरिटी है हम सिर्फ अभी सपोज करो कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने अपनी सारी सिक्योरिटी जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैंने छोड़ दी, ठीक है, और मैंने कोई वेपन नहीं लिया, कोई आर्मी नहीं खड़ी की, क्या आपको लगता है कि वो पूरी पूरी शिद्दत के साथ आपकी वो करेंगे, ठीक है, रखवाली करेंगे? नहीं। इसलिए कहते हैं हम टोटली ब्लाइंड नहीं होकर बैठ सकते, ना ही उसके ऊपर हम पूरी वो छोड़ सकते हैं अपनी उम्मीदें कि भी हाँ यही हमें साथ देगा, ठीक है। आगे है तो स्ट्रेंथन मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, इसमें है कि कहते हैं एवरी नेशन है मस्ट बी रेडी ऑलवेज फॉर सेल्फ डिफेंस एंड फॉर द पर्पज ईच नेशन मस्ट स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। कहते जब भी अपनी मतलब हर एक नेशन को और कंट्री को, ठीक है, ये अप्रोच क्या कहती है कि ऑलवेज रेडी रहना चाहिए अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए और जो है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। कहते स्पेशल एम्फोसाइज शुड बी लेड ऑन द मिलिट्री ट्रेनिंग, कहते अच्छे हमें मिलिट्री ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है, अच्छे वेपन्स लेने चाहिए, ठीक है, मतलब पावरफुल वेपन्स लेने के लिए सोफिस्टिकेटेड एंड मोस्ट मॉडर्न वेपन लेनी चाहिए, ना हो कि आपने सन तारीख की बंदूकें रखी हुई हैं अभी जो ज़रूरत आने पर चले ही ना, तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कहते हमेशा स्ट्रेंथन जो है वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को करना चाहिए ताकि आपका नेशन जो है वो सिक्योर रह सके, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ द पावर बैलेंस ऑफ पावर डिप्लोमेसी एंड ट्रीटीज़। वो बैलेंस ऑफ पावर जो तो इकोनॉमी के या इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता होगा BOP क्या होता है, इसको BOP भी बोलते हैं, ठीक है। तो BOP वो होता है जिसमें हम हमारे जो भी हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की हैं उसमें पूरी स्टेटमेंट्स लगी होती हैं, ठीक है, मतलब पूरी एंट्रीज़ होती हैं। अगर तो किसी भी कंट्री के इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो हमारा जो BOP है वो फेवरेबल है, मतलब अच्छा है कि इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रही है हमारी कंट्री में से। ऑब्वियस अगर इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो हमें पेमेंट ज़्यादा आएगी, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं हमारे इंपोर्ट्स के रिगार्डिंग तो क्या है हमारा अनफेवरेबल है, ठीक है, कि हमारी जो BOP है वो नेगेटिव में जा रही है, ठीक है, डेफिसिट में जा रही है, ठीक है। कहते हैं अभी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए BOP पे, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि हमारा ट्रेड अच्छा जाए, डिप्लोमेसी हमारी अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट हमारी अच्छी होनी चाहिए, जो डिप्लोमेसी वो बन रही है लॉज वगैरह बन रही है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमने ट्रीटीज़ वगैरह भी साइन की वो भी हमारे फेवर में होनी चाहिए कि हमारी हेल्पफुल हो, जो हमें स्ट्रेंथन करे, ठीक है, जो कि अच्छे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पीस में।
अभी नेक्स्ट है नेशनल इंटरेस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, कहते जो कंपनी बोल रही हूँ, सॉरी, कहते जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो हर एक नेशन के कहते वो बदलते रहते हैं ड्यू टू द चेंज ऑफ टाइम प्लेस कंडीशंस। ठीक है, तो कहते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि कोई भी नेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो भी उसके नेशनल इंटरेस्ट है। इनफैक्ट उसे प्रिपेयर रहना चाहिए टू अडॉप्ट एवरी मेथड। ठीक है, हर एक मेथड को वो अडॉप्ट कर सके टू फुलफिल द पर्पस। ओके, सो दैट वाज इट। ठीक है, वो जो हमारा असम्पशंस थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच और नेचर ऑफ। ठीक है, कैसा नेचर रियलिस्टिक अप्रोच का। ठीक है, जो नेचर्स और अजम्पशंस हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो हम इनको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट मैं आपको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बेस्ड ऑन रियलिज्म। सो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जो रियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, जो हमें नेम से ही पता लग रहा है कि ये जो मेन फोकस करती है वो रियलिटी पे करती है। ठीक है, कि ये रियलिटी क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अभी वो इस पॉइंट में वो कहते हैं कि जो रियलिस्टिक अप्रोच के सपोर्टर्स हैं वो बताती हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो कहते हैं उनमें हमेशा एक क्लैश रहती है। ठीक है, क्योंकि एक कंट्री के इंटरेस्ट दूसरे होंगे, दूसरे एक ही कंट्री के दूसरे होंगे। ठीक है, मतलब चेंजेस होंगे दोनों के इंटरेस्टेस में। ठीक है, तो जब उनको फुलफ़िल करने के लिए वो जो भी करेंगे, काम कुम करेंगे, ठीक है, तो उनके तरीक़ों में भी वो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस कारण दोनों में हमेशा वो रहती है क्लैश है, और वो अपना बीओपी भी अपने फेवर में करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये सर्टन ट्रूथ हैं विच कैन नॉट इग्नोर, एंड दिस इज़ द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो सेम इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। राइवरी स्ट्राइव्स एंड द स्ट्रगल फॉर पावर आर नेचुरल। ठीक है, कहते जो रियलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग ये है कि जो राइवरी है, स्ट्राइव्स है, ठीक है, जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। ठीक है, एंड दिस गोन ऑन कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, जब तक कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है तब तक ये सभी राइवरी, ठीक है, लड़ाई झगड़ाई, वॉर्स आपस में, ठीक है, क्लैशेस, ठीक है, फिर वो पावर के लिए जद्दोजहद है, जो वो स्ट्रगल है वो कॉन्टीन्यूसली चलता ही रहेगा। एंड कहते हैं अकॉर्डिंग टू दैम very existence of these international politics। ठीक है, in case rivalry strives and struggle for power is not there is no need of international politics। कहते अगर ये सारा कुछ नहीं होगा तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, इसमें क्या है, कहते कि जो जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, रियलिस्टिक अप्रोच के, वो कहते हैं कि जो स्ट्रगल फॉर पावर है, ठीक है, जो राइवरी है, जो स्ट्राइव्स है, वो कहते हैं कि एक ऑनगोइंग पार्ट, ठीक है, पार्ट है किसका, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। कहते ठीक है, और राइवरी या स्ट्राइव ये फिर सारा कुछ स्ट्रगल वगैरह कहते हैं वो चलता ही रहेगा। ठीक है, और कहते हैं इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल लॉ के साथ हम इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं किससे, ठीक है, डिप्लोमेसी से। ठीक है ना, तो इसको गवर्नमेंट अपने डिफरेंस कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकती है, नो, सिर्फ इसको एक डिप्लोमेसी ही कंट्रोल कर सकती है इन सभी झगड़ों को। ठीक है, ये सभी वॉर्स को या मतभेदों को। ठीक है, कहते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, डिप्लोमेसी का, वो क्या करता है, ये सभी क्लैशेस को ठीक करने का काम करता है। ठीक है, अभी फॉर द पर्पस एवरी नेशन हैज़ डिप्लॉयड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स इन अदर कंट्रीज हु कीप ट्राइंग टू रिजॉल्व द डिफरेंस थ्रू डिप्लोमेसी। कहते हैं अभी सभी ने अपने अपने डिप्लोमेट्स होते हैं, वो सभी कंट्रीज़ में रखे ही होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया का अमेरिका में भी होगा, ठीक है, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी होगा, चाइना में भी होगा। ठीक है, ताकि जो है वो म्यूचुअल जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है उनको क्लियर कर सके। ठीक है, अभी कहते जो फेमस स्कॉलर चाणक्य है, चाणक्य जो है वो था किसका गुरु था, ये सारे आप कमेंट्स में बताना। ठीक है, देखते हैं किसे पता है किसे नहीं पता कि जो चाणक्य है वो किसका गुरु था। मीन्स जैसे चाणक्य को कौन अपना गुरु मानता था। ठीक है, उसने काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस दी है डिप्लोमेसी पे। ठीक है, उसकी काफ़ी ज़्यादा अपनी जो चाणक्य था अपनी बुद्धि वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है नो इम्पोर्टेंस टू आइडियोलॉजी। ठीक है, जो सपोर्टर्स वो रियलिस्टिक अप्रोच से उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने कहा है कि जो आइडियोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कहते वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस दी है जो इंटरेस्ट पे दी है। उन्होंने कहा है कि जो मतलब उन्होंने कहा है मतलब जो भी ना वो है ना नेशनल इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मेन है। ठीक है, उन्होंने मेन ज़्यादा एम्फोसाइज उन पर किया है, पर जो आइडियोलॉजी है वो सिर्फ एज अ क्लॉक यूज़ की जाती है टू जस्टिफाई देयर एक्शंस। ठीक है,
कहते वट एवर इज़ अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी आर और नॉट इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। आइडियोलॉजी वगैरह कहते हैं वो सिर्फ एज अ कवर यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट्स के लिए, उसका क्या वो मायने रखती है या क्या उसके, ठीक है, इंपॉर्टेंस है, वो कुछ भी मैटर्स नहीं करते, ठीक है। अभी है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी एंड मोरालिटी, ठीक है। जो स्पोर्टर्स है रियलिस्टिक अप्रोच के वो एक क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं रियलिटी एंड मोरालिटी। रियलिटी में मैंने आपको बताया कि वो रियल कॉन्टेक्स्ट पे आपको बातें करेगी, सारा कुछ रियल कॉन्टेक्स्ट पे कंसिडर करेगी, ठीक है। बट जो मतलब इनके अकॉर्डिंग है रियलिस्टिक अप्रोच के जो भी थिंकर्स एंड स्कॉलर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो मोरालिटी है ना वो उनको गलत तरीके से डिफाइन करती हैं, ठीक है। उनकी डेफिनेशन अलग है मोरालिटी के, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग है एवरी एक्शन डन बाय कीपिंग इन अ माई नेशनल इंटरेस्ट इज़ अ मोरल एक्शंस। कहते हैं भी जो मोरल जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट है ना उसके मद्देनज़र हम जो भी काम करेंगे उसको हम अपने दिमाग में रख के जो भी काम करेंगे वो मोरालिटी होगी, ठीक है। दिस वे इवन टू टेल अ लाइफ और नेशनल इंटरेस्ट इज़ अ मोरल। कहते हैं अगर हम अपनी इंटरेस्ट के लिए किसी को झूठ भी बोल रहे हैं तो भी वो मोरालिटी ही है, ठीक है। सो द स्पॉटर ऑफ रियलिस्टिक will give preference to the result and evaluate all action on the basis of goods और बैड, ठीक है। तो वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड और बैड देखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट है रीज़न बेस्ड अप्रोच। अभी ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो एक रीज़न बेस्ड अप्रोच है। मीन्स अगर वो कुछ भी करें तो उसका कोई रीज़न होगा, ठीक है। वो कोई भी अगर मतलब कहते हैं वो अंधेरे में तीर चलाने वाले काम नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसके सपोर्टर्स का ये मानना है कि वो कोई भी अगर कंक्लूजन पर पहुँचते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उससे पहले काफ़ी सारे एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सारे फैक्ट्स वगैरह इकट्ठे करते हैं फिर जाके वो कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग है कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज है और उसका कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है, तो वो जो रीज़न है मतलब वो जो नॉलेज है वो एक नो यूज़ वाली नॉलेज है, ठीक है। इसलिए कहते हैं इन्होंने जो मेन फोकस किया हुआ है वो रीज़न बेस्ड अप्रोच पे फोकस किया, कोई ना कोई रीज़न लेके, ठीक है, हमेशा उन्हें इवेंट्स को या फिर फैक्ट्स को इकट्ठा करके कोई भी इवेल्युएशन करनी है तो सिर्फ वो रीज़न बेस्ड ही होगी, ठीक है। बस आगे वो भी यही जो है वो इंपॉर्टेंस है। आई थिंक 6 पॉइंट्स आर इनफ, वो भी जो है वो सेम ही है, ठीक है। बस नेक्स्ट हम मेन अपना करेंगे। So I hope whatever I explained you today it helps you, and if you have any doubt, अगर आपको कोई भी डाउट है then please comment below.